आज का हमारा टॉपिक है इलस्ट्रेशन 10. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अकोमोडेशन बिल. एनी डाउट्स? तो नाम में क्या डाउट होगा? सही है बेटा, सही है. अब इलस्ट्रेशन 10 देखते हैं. ए ने बी के ऊपर बिल बनाया 30,000 रुपए का ऑन 1st April 22 फॉर 3 months. Y accept the bill and send it to X, who gets it discounted for rupees 28,800. X immediately remits 9,600 to Y. अब ये बहुत बड़ी बात है. इन्होंने क्या बोला? X और Y ने, मतलब इन लोगों क्या था, X ने सच में Y को कोई माल नहीं बेचा था, सिर्फ ऐसे ही बिल बना दिया 30,000 रुपए का पहली अप्रैल को 3 महीने के लिए. फिर Y ने साइन करके भी दे दिया X को. फिर X ने डिस्काउंट करवाया 28,800, मतलब 1,200 रुपए का डिस्काउंट लग गया. डिस्काउंट काट के जो पैसे आए, X ने इमीडिएटली 9,600 किसको दे दिया? Y को. मतलब क्या हुआ कि जो भी पैसा आया वो X Y ने आधा 2/3 1/3 बांट दिया. ये कैसे पता चलता है? 30,000 का 1,200 डिस्काउंट गया. समझो, 30,000 में 1,200 का डिस्काउंट गया, तो 10,000 में कितना डिस्काउंट जाएगा? 400 रुपए का. तो वो काट के X को पैसे मिल गए 9,600. अब दोनों ने पैसे इस्तेमाल किए 3 महीने तक. 3 महीने बाद बैंक X के पास पैसे लेने आएगी, तो X पूरे 30,000 रुपए चुका देगा और X से बाकी की रकम 20,000 रुपए ले लेगा. पर हुआ यूं, ऑन अ ड्यू डेट X पैसा चुका नहीं पाया. करेक्ट? तो Y ने पूरे पैसे चुका दिए होंगे. फिर Y ने X के ऊपर 3 महीने का बिल बनाया, जिसको उसने डिस्काउंट भी करवा लिया. फिर Y ने रकम चुका दी X को 6,740. फिर दोनों ने आधा पैसा 2/3 1/3 एडजस्ट किया. बिफोर मेच्योरिटी X बैंकक्रप्ट हो गया, मतलब इसको चुकाना ही नहीं था पहले से, नाना जी नहीं है. उसकी एस्टेट ने आधे 50 पैसे के चुका दिए. एनी डाउट्स? सम ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है ना? चलिए हम सम करते हैं. देखिए, ये है X, ये है Y. X ने Y के ऊपर बिल बनाया 30,000 रुपीज का 1 अप्रैल 2022 को 3 महीने के लिए. तो इसने बिल बनाया, इसने साइन करके दे दिया. डन. एंट्री क्या होगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू Y और बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर X. मिस्टर X टू बिल्स पेबल आएगा, मिस्टर X टू बिल्स पेबल आएगा. एनी डाउट्स? तो यहां एंट्री होगी मिस्टर X टू बिल्स पेबल. एनी डाउट्स? मैं लिखूं क्या? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब क्या होगा ये समझते हैं. Y accept the bill and send it to X, who gets discounted for 28,800. डन. तो एंट्री क्या होगी बताइए? Y ने बैंक में जाके डिस्काउंट करवाया, ये तो भी X डिस्काउंट करवा रहा है. बिल किसके पास पड़ा है? अच्छा, Y एक्सेप्ट द बिल, और वो उसने X को बिल दे दिया. उसके बाद उसने डिस्काउंट करवाया, तो X ने डिस्काउंट करवाया, तो एंट्री क्या होगी? ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. कितने का आ गया? 2800 इसको मिले, डिस्काउंट कट गया और सामने बिल चला गया. अब ये इसकी बुक में तो कोई एंट्री होगी नहीं इसके सामने. अब सवाल ये उठता है, जो भी पैसा आया है, इन लोगों ने 2/3 1/3 बांटने की बात की है. X इमीडिएटली रिमिट्स 9,600. क्यों करेगा? माल नहीं बेचा था. जो पैसा आया वो इसने 1/3 लेना है, इसको 2/3 लेना है. ऐसा कैसे पता चलेगा बेटा? इस तरीके से पता चलेगा. ही प्रोवाइडेड 9,600. देखो, टोटल 30,000 था, ध्यान दीजिएगा, टोटल 30,000 था, उस पे 1,200 रुपए का इंटरेस्ट था भरा, तो 28,800 वापरने को मिले. तो 28,800 का 9,600 कितना अमाउंट होगा? कर दीजिए. 28,800 डिवाइड बाई 9,600. तो इसने 1/3 अमाउंट दिया है,
तो जो पैसा इसको मिला बराबर उसका 1/3 उसने उसको दिया। बात समझ में आई कि नहीं? तो 2/3 उसने अपने पास रखा है। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि 9600 है तो 1200 का 1/3 400 का डिस्काउंट होगा और 2/3 800 का डिस्काउंट होगा। तो आप समझो 9600 में 400 डिस्काउंट काट के दिया है तो 10,000 रुपए फुल अमाउंट होगा। तो 30,000 में 10,000 किसने वापरे? ए ने। तो बाकी किसने वापरे? बी ने। मतलब यहां भी वापस ये हो गया है, ये वाई ने वापरे हैं, सॉरी ये किसने वापरे हैं? वाई ने। वाई ने 10,000 वापरे हैं और एक्स ने 20,000। कोई परेशानी? तो इस किताब में एंट्री क्या होगी? वाई को दिए 10,000 बेटा, बैंक से दिए 9600 और डिस्काउंट उसको बेयर करना है, वो मेरी इनकम है। क्योंकि जो मैंने 1200 का खर्चा बुक किया है अगर डिस्काउंट चार्ज, उसमें 400 का तो डिस्काउंट किसको मिल रहा है? वाई को। तो वाई से डिस्काउंट के पैसे लेने हैं। एनी डाउट्स? बेटा कोई डाउट है यहाँ पे? किसी को भी कोई डाउट है? नेक्स्ट आते हैं। अब एक सिंपल सी बात है, समझिएगा बात शांति से। अब इसकी किताब में एंट्री क्या होगी? बैंक से आएगा 9600 इसको मिला, डिस्काउंट उसका 400 कट गया, उसको अब एक्स को कितने देने हैं? 10,000 पूरे देने हैं। चलिए नई बात, ऑन अ ड्यू डेट X being unable to remit the amount due, accept the bill for 42,000 for 3 months, which is discounted for to Y for 40,110. Meet आवाज मत करो। On a due date, X being unable to remit the amount due, accept the bill of 42,000 for 3 months, which is discounted by Y on चलो ऑन अ ड्यू डेट अगर एक्स पैसा नहीं चुका पाएगा तो देखो आपने इसने बिल किसके ऊपर बनाया था? एक्स वाई के ऊपर, बराबर वाई के ऊपर बनाया था, बराबर। अब वाई के ऊपर बनाया, वाई ने साइन करके दे दिया, अब उसने बैंक में जाके डिस्काउंट करवा लिया था। अब जो डिस्काउंट करवाया तो अब बैंक किससे पैसा लेने जाएगी? बैंक जाएगी किसके पास? इसने पैसा दे दिया। तो इसकी किताब में एंट्री क्या होगी? बेसेबल टू बैंक। बस अब इसको कितने पैसे इससे लेने थे? इसने अपने हिस्से के 10,000 रुपए दे दिए और 20,000 तो इसने यूज किए थे ना, तो 20,000 इससे लेने हैं। सही है कि नहीं? इससे कितने लेने हैं? 20,000 रुपए लेने हैं। एनी डाउट? तो इसकी किताब में एंट्री क्या हो? इसने दिए नहीं दिए, तो पहले इसने बिल टू बैंक कर दिया कि मेरा पैसा चुकाना बाकी था, वो मैंने दे दिया। समझ में आ रही कि नहीं बात? बेटा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके। फिर क्या हुआ? इसने पेमेंट तो दे दिया, अब इसको पैसे लेने हैं पर अभी तक इसने लिए नहीं है। अब बात करते हैं आगे। एक नया बिल इसने इसको बनाया था 42,000 का, क्योंकि इसने पैसे नहीं चुका पाया, 40,000 उसको बनाना था, इसने साइन करके दे दिया। अब एंट्री क्या होगी? वाई टू बिल सिबल 42,000, बराबर ना? इसकी किताब में एंट्री क्या है? बिल सिबल टू एक्स 42,000। कोई परेशानी? याद रखना इससे 20,000 रुपए लेने के भी बाकी हैं, करेक्ट? अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसने वही बिल डिस्काउंट करवा लिया 1890 से और इसको पैसे मिल गए 40,180 में। गॉट इट? कितना आ गया? तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 40,110, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1890, तो बिल्स चला गया 42,000 का। अब ये कितना इसमें मेंटेन करता था पूरे बिल में? 2/3, और ये कितना यूज करता था? 1/3। अब 42,000 का बिल था,
उसने सेंड कितने किए 6740 टू एक्स। अब ये कहानी बड़ी है, कैलकुलेशन यहां समझो। टोटल कितने का है 4200, उसका 2/3 कौन मेंटेन करेगा एक्स, और 1/3 कौन मेंटेन करेगा वाई। सही है ना। तो एक्स कितना यूज करने वाला है 28,000। 28,000 में से 20,000 तो ऑलरेडी लेने के बाकी है, तो हम इसे कितना देंगे खाली 8,000। सही है कि नहीं। आपको ऑलरेडी एक्स से लेने कितने हैं 20,000 तो ऑलरेडी लेने के बाकी और दिए नहीं बंदे ने, करेक्ट। तो 20,000 तो हमें उससे लेने ही है, तो वो तो हम उसको देंगे ही नहीं। बचे कितने, बचे कितने 8। तो कितना आएगा बताइए, कितना आएगा। तो 6740। अब 8,000 आपको उससे लेने हैं, पर 8,000 में ये डिस्काउंट कितना काटेगा, बिकॉज 1980 डिस्काउंट है, उसका 2/3 डिस्काउंट कितना होगा 1260 वो काट लेगा, बराबर ना। तो 8,000 में से अगर 1260 काट लेंगे तो बाकी ये पैसे जाएंगे। एनी डाउट्स। तो 1260 काट लो तो बाकी कितने 6740 ही देने हैं ना, बराबर। और 14,000 तो हम अपने पास ही रखेंगे, तो 630 का डिस्काउंट तो हमें बेयर करना है। कोई परेशानी इसमें किसी को, बोलो कोई परेशानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसने 6740 दे दिए, तो बैंक से आए 6730, डिस्काउंट बेयर किया 1260, तो वाई को कितना देना है 8,000। तो 8 तो देना है प्लस 20 और देने हैं, 28 देने हैं। इस किताब में क्या एंट्री होगी, एक्स अकाउंट डेबिट कितना आएगा 8,000 टू बैंक कितना हो जाएगा 6740, टू डिस्काउंट कितना हो जाएगा। एनी डाउट्स, क्लियर हो गया ये एंट्रियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ, बिफोर डेट ऑफ मेच्योरिटी एक्स बन गया बैंकक्रप्ट, खाली आधे पैसे मिले। तो सीधी सी बात है, अब बैंक इससे मांगने जाएगा, क्या ये देगा पैसे, नहीं। तो बैंक किससे पैसे मांगेगी, इससे, इसको पूरे पैसे चुकाने पड़ेंगे, ट्रू और नॉट। तो इसकी और ये इससे 28,000 रुपये मांगेगा, 20 ये वाले 8 पहले वाले। तो पहली एंट्री क्या होगी, एक्स टू बैंक 42,000, कि एक्स से 42,000 पूरे लेने थे। फिर एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल टू वाई, क्या वाई को 42,000 देने हैं, करेक्ट। अब हम उससे कितना मांगेंगे 28, उससे तो आधा ही देने वाला है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेब अकाउंट डेबिट 2x, और इसकी किताब में एंट्री क्या होगी, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डेफिशिएंसी। एनी डाउट्स, क्या मैं फास्ट गया हूं, नहीं, क्लियर हो गया है ना। चलिए सम खत्म, खाली एक ही वीडियो